हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो हम क्लास 10 के इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 विकास को देखेंगे। आप लोगों का काफ़ी कमेंट्स आ रहा था कि एसएसटी को भी आप बताइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताइए। तो आज हम एसएसटी का ही लाए हैं, जो चैप्टर का नाम है विकास। अर्थशास्त्र सब्जेक्ट यानी इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। फर्स्ट चैप्टर है एसएसटी का इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले क्लियर कर लेते हैं। और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हम दावे के साथ बता सकते हैं कि 80% जो क्वेश्चन रहेगी हमारी वीडियो से टच कर जाएगी। ठीक है, तो आप ध्यान से, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखते रहिए, केयरफुली वॉच कीजिए। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय क्या होता है? कुल राष्ट्रीय आय अपॉन कुल देश की कुल जनसंख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो ये होगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, विश्व में प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय किस मुद्रा में मापी जाती है? तो आप सभी को पता होगा कि ये डॉलर में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय लोगों की क्या होती है? तो ये औसत आय होती है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम कब तैयार किया गया था? तो 1990 को तैयार किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, आप सभी केयरफुली वॉच कीजिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी, तो इसका हम ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 या उससे अधिक आयु के पढ़े लिखे लोगों के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो उसे लिटरेसी रेट कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम साक्षरता, हिंदी में हम साक्षरता दर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिहीन मजदूरों की विकास लक्ष्य में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होगी? जो मजदूरों के पास भूमि नहीं है, जमीन नहीं है, तो उसको विकास के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होगी? तो उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी कि अधिक दिनों का काम और अधिक मजदूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDR का फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होगा इसका फुल फॉर्म। ठीक है, विकास में लोग क्या चाहते हैं? विकास में लोग अच्छी इनकम चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं, तो इसमें आंसर जो होगा सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है? तो 126वां स्थान है। ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब विगत 7 साल और 8 सालों में ये लगातार पूछा जा रहा है सब क्वेश्चन। ठीक है, जो हम आपके सामने लाए पेश किए हैं, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, केयरफुली वॉच कीजिए, और इसको आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको कभी नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? देखिए, विकास मापने का जो यूएनडीपी का पहलू है, यूएनडीपी का जो क्या कह सकते हो, यूएनडीपी की जो नीति है, वो विश्व बैंक से अलग है। अब किस तरह से अलग है? देखिए, यूएनडीपी क्या करता है कि यूएनडीपी देशों की तुलना करती है, देशों की तुलना लोगों जैसे देशों की विकास की तुलना जो करती है, वो एजुकेशन सेक्टर से करती है कि एजुकेशन किस देश का कैसा है, स्वास्थ्य स्थिति देखती है कि आपका हेल्थ कैसा है, और प्रति व्यक्ति आय देखती है कि लोग वो कितना कमा रहे हैं। जबकि विश्व बैंक क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ प्रति व्यक्ति आय देखता है। ठीक है, तो ये सब रटने का चीज़ नहीं, सिर्फ समझने का चीज़ है। ठीक है, औसत आय किसे कहते हैं? तो किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो हमें प्राप्त होती है उसे औसत आय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश की विकासात्मक लक्षण क्या होने चाहिए? तो क्या होने चाहिए? सबसे पहला, देश विकास करे तो इसका लक्षण क्या क्या होना चाहिए? तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना चाहिए, नंबर 1 बात। सेकंड है, साक्षरता दर में ऊंचा होना चाहिए, हमारे जो लिटरेसी रेट है वो ऊंचा होना चाहिए, तभी वह देश विकास कर सकती है। स्वास्थ्य और शिक्षा स्तर में सुधार होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, इंटरनेट सेवा अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है ये भी। और कृषि और फैक्ट्रियों में उच्च तकनीकी का प्रयोग होने चाहिए। तो ये सब सारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। कुछ भी अगर डाउट होगा तो बेझिझक आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आस्क कर सकते हैं। ठीक है, और कोई कोई बच्चे को मैसेज कर रहे हैं कि आवाज़ फ्रेश नहीं आती, आवाज़ अच्छी नहीं आती है, तो डोंट वरी, आपको 10-15 दिन के बाद आवाज़ अच्छे से आएगी, क्योंकि हम माइक को परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। आप लोग काफ़ी मैसेज आ रहा था व्हाट्सएप पे, हम देखे, इसलिए हमको बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन है, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों ज़रूरी है? धारणीयता का विषय जो है विकास के लिए क्यों ज़रूरी है? तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए। धारणीयता का विषय विकास के लिए इसलिए ज़रूरी है कि आपको संसाधन को बचा के रखना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, धारणीयता का विषय विकास से अभिप्राय है कि सतत पोषणीय विकास तथा ऐसी विकास होनी चाहिए जो वर्तमान पीढ़ी तक सीमित न रहे, बल्कि आने वाले पीढ़ी तक निरंतर जारी रहे।
तभी विकास जारी रहेगी। जैसे कि कोयला का जैसे विकास ऐसे विकास नहीं करना कि सारे कोयले को इसी जनरेशन में ख़त्म कर देना है। विकास इसलिए करना है ताकि नेक्स्ट जनरेशन जो होगी हमारे से 50 साल बाद, 100 साल बाद उस कोयले का क्या कहते हैं प्रयोग कर सके, ताकि विकास की जो रफ्तार रहेगी वो जारी रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत में क्या अंतर है? तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में ये क्या होती है कि कभी समाप्त नहीं होती है। ठीक है। यह बहुत महंगा होता है और इस प्रदूषण भी फैलाता है। उदाहरण के तौर पर कोयला, पेट्रोलियम, बिजली भी ले सकते हैं। ठीक है। अब गैर परंपरागत क्या है? गैर परंपरागत होती क्या है कि ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। सॉरी, ये समाप्त नहीं होती है। गैर परंपरागत ऊर्जा समाप्त नहीं होती, जबकि परंपरागत ऊर्जा समाप्त हो जाती है। और गैर परंपरागत ऊर्जा क्या होती है? सस्ते में लोगों को उपलब्ध हो जाती है और यह प्रदूषण भी उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है। और ये इसका जो एग्जाम्पल होगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित देश और विकासशील देश में क्या अंतर है? तो सबसे पहले देखते हैं विकसित देश जो है उसमें क्या-क्या है? क्या-क्या विशेषता होने के कारण वो विकसित देश कहलाता है? तो विकसित देश कैसे होता है? विकसित देश तभी होगा जब उसका प्रति व्यक्ति आय उच्च होगा, जीवन स्तर जो अच्छा होगा, शिक्षा, एजुकेशन सेक्टर बढ़िया होगा, राष्ट्रीय आय यानी जीडीपी वगैरह अच्छा होगा, सार्वजनिक सेवा बढ़िया होगा, परिवहन और ट्रांसपोर्टेशन सड़क वगैरह अच्छा रहेगा। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी ये सब ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। इंटरनेट सेवा बढ़िया रहेगा और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है। अब है विकासशील देश। विकासशील देश जैसे हम लोग इंडिया, बांग्लादेश, ये सब विकासशील देश है। ठीक है। तो देखिए, वह देश जहाँ लोगों का प्रति व्यक्ति आय कम होता है, ये विकासशील देश हुआ। जैसे कि इंडिया के प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा नहीं है, अब करीब 12,699 है, मतलब 13,000 से कम है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। पर मंथ की सालाना 96,000 शायद है। ठीक है। तो यहाँ बहुत कम है इंडिया का प्रति व्यक्ति आय। और विकासशील देशों के जीवन स्तर अच्छी नहीं होती, जैसे कि इंडिया का है। इंडिया का जीवन स्तर बढ़िया नहीं है। ठीक है। शिक्षा स्तर अच्छी नहीं है, राष्ट्रीय आय भी बहुत कम है, सार्वजनिक सेवाएं कम उपलब्ध है, ये सब मिस्टेक टाइप में होता है, कम उपलब्ध होगा। ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़िया नहीं है, इंटरनेट सेवाएं भी बढ़िया नहीं है, टेक्नोलॉजी कम है। एग्जाम्पल के तौर पर बांग्लादेश ATC। ठीक है। बस आपको समझना है केवल। ठीक है। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, सिर्फ आपको समझना है, रटना नहीं है। ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आता तो फिर से हम बताएंगे, फिर से वीडियो बनाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। क्योंकि आप कमेंट्स में बताइए कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उस क्वेश्चन को पूरा विश्लेषण करेंगे हम। ठीक है। क्योंकि सिलेबस जल्दी करना है, इसलिए हमको जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जीवन यापन करने के लिए अपनाई गई आर्थिक नीति को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जीवन यापन करने के लिए जो आप अपनी नीति को अपनाते हैं, जो अपनी जरिया अपनाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम अपनाते हैं, उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार और निजी उद्यमों दोनों का हाथ होता है, उसे अर्थ मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं।